नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले इस महीने के राशिफल को तो हम जानेंगे ही कि इस महीने जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट हो रहे हैं, जो गोचर हो रहे हैं, वो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। चाहे आपका धन हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपके करियर के लिहाज से हो, या फिर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर लंबी समय से चल रही थी तो क्या उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आसपास के जो आपके लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप किस तरीके के रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम इस महीने का पंचांग जान लेते हैं। सबसे पहले ये महीना जो है वो बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने साल का एक महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो 7 तारीख को पड़ने वाला है। और 7 तारीख को ही पंचांग अनुसार पितृपक्ष जो है वो भी शुरू हो रहे हैं, जो कि 21 सितंबर तक रहने वाले हैं। यानी कि पूर्णिमा तिथि पे पहले पितृ श्राद्ध के दिन चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ रहा है। इसीलिए कोई भी दान पुण्य का कर्म अगर कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूतक का खास विशेष ख्याल जो है वो जरूर रखिएगा। दूसरी चीज, 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इस साल के शारदीय नवरात्रे। और नवरात्रि की नवमी तिथि जो है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिसके पश्चात 2 तारीख को मनाया जाएगा विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। तो इसे भी आप अपने परिवार के साथ धूमधाम से जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा। अब जब राशिफल की हम बात करते हैं तो आपकी राशि के लिए ये साल जो है वो थोड़ा सा कठिनाइयां, थोड़ी सी परेशानियां लेकर आया ही होगा। इसका कारण ये है कि सबसे पहले मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्होंने जब 14 मई 2025 को ट्रांजिट किया था वृष राशि से मिथुन राशि में, तो ऐसे में उनकी अपनी जो गति थी, यानी कि वो अतिचारी मूवमेंट में आ गए थे, यानी कि अपनी निर्धारित गति को छोड़कर और तीव्र गति में अब वो ऑर्बिट में, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। जिसकी वजह से एक बहुत शुभ ग्रह होते हुए भी उतना लाभ ये ग्रह जो है वो आपको आपके जीवन में प्रदान इस समय के दौरान नहीं कर पा रहा है। और देवगुरु बृहस्पति की ये जो एनर्जी है या ये जो अतिचारी मूवमेंट है, ये 2033 तक यानी कि 8 वर्ष तक इसी प्रकार से रहने वाली है। लेकिन ये वर्ष आपके लिए ज्यादा संघर्ष वाला इसीलिए है क्योंकि जहां आपकी स्व राशि का स्वामी पीड़ित है, वहीं पे आप मीन राशि वाले कहीं ना कहीं इस समय के दौरान जो है वो आप शनि से भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि में ही प्लेस्ड है, यानी कि आप शनि की 7.5 से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट या फिर इमोशनल भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ टर्मोइल, कुछ परेशानियां, कुछ उतार चढ़ाव जो है वो अपने जीवन में देखने को डेफिनेटली जो है इस साल के दौरान देखने को मिले होंगे। अब ऑल ओवर अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करते हैं कि बाकी ग्रह भी क्योंकि इस महीने के दौरान ट्रांजिट करे हैं, जैसे कि सबसे पहले मंगल और बुध ग्रह जो है वो इस बार युति करके यानी कि कंजंक्शन करके ट्रांजिट करेगा। सूर्य कुछ समय के लिए केतु के साथ में आएगा और सूर्य केतु एक साथ आके, या सूर्य राहु, चंद्र राहु केतु, ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ग्रहण के कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं। तो कुछ समय के लिए सूर्य और केतु की ऊर्जा एक साथ होने की वजह से वो भी एक ग्रहण योग जो है वो बनाने वाली है। तो इसी कारण से ये महीना जो है ट्रांजिट, प्लैनेटरी गोचर और प्लैनेटरी ट्रांजिट के लिहाज से भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुरु की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी होके केंद्र में प्लेस्ड हैं, जो कि चतुर्थ भाव है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए अगर आपकी अपनी कुंडली में गुरु की एनर्जी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक है, तो प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई कार्य बहुत लंबे समय से टलता जा रहा था, विलंब आ रहा था, तो प्रॉपर्टी खरीदने के, परचेज करने के या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लाभ जो है आपको इस महीने के दौरान या इस वर्ष के दौरान इस ट्रांजिट की वजह से देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। अपना वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वाहन सुख की भी कहीं ना कहीं प्राप्ति जो है वो हो सकती है आपको। हाँ, थोड़ा सा अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए, अपने हृदय का अपना ख्याल जरूर रखिएगा। इन जनरल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि शनि देव जो है वो आपकी ही राशि में प्लेस्ड है और सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट माने गए हैं। यानी कि थोड़ा सा आलस्य जो है मीन राशि वालों के अंदर वो भी बढ़ा सकता है शनि। तो इसी वजह से अपनी फिजिकल हेल्थ का खास करके ख्याल आपको इस महीने के दौरान रखना चाहिए।
दूसरी चीज, आपकी राशि में एक धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट मौजूद है और आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो खुद अगेन धीमी गति से चलते हैं। और ये दोनों ही प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी कर देंगे अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट आपको उतना लाभ जो है वो अपने जीवन में देखने को नहीं मिल रहा है। वजन घटाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़े। ये भी कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट्स हैं या प्लैनेट्स के इम्पैक्ट है उसका प्रभाव इस प्रकार से आपके जीवन में आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि हमेशा एक राशि से दूसरी राशि में हर महीने ट्रांजिट करता है और इस समय के दौरान सूर्य जो है वो पंचम राशि में यानी कि सिंह राशि स्व राशि में प्लेस्ड है और 16 सितंबर को यहाँ से ट्रांजिट करके कन्या राशि में चला जाएगा, जो आपकी राशि से छठे और सप्तम भाव के राशियों को प्रभावित करेगा। 6th हाउस में केतु की जो प्लेसमेंट है, सबसे पहले ये कहीं ना कहीं शत्रुओं से संबंधित जो परेशानी है आपके लिए वो बढ़ा सकती है। केतु गुप्त में करने वाले कार्यों को पसंद करता है और छठा भाव शत्रुओं का भाव माना गया है, तो ऐसे में गुप्त शत्रु जो है आपको वो परेशान कर सकते हैं इस समय के दौरान। बट यहाँ पे जब सूर्य की प्लेसमेंट होगी तो आपको अपनी कुछ हायर अथॉरिटीज से या आपके आसपास जो उच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं उनसे कुछ सहायता जो है वो डेफिनेटली प्रदान होगी। जब यही सूर्य सप्तम भाव में ट्रांजिट करेगा, क्योंकि नेचुरली सूर्य जो है वो एक राजस्व ग्रह माना जाता है जो हमेशा ही एक अच्छी अथॉरिटी की पोजीशन पे रहना पसंद करता है, डोमिनेटिंग है अपने स्वभाव में। तो उस कारण से भी हो सकता है कि सप्तम भाव में अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या आपका विवाह हो रखा है तो आप अपने पार्टनर में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उनके ऊपर थोड़ा सा अपना दबदबा या प्रभाव जो है वो बनाने की, डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो शायद उन्हें पसंद ना आए, जिसकी वजह से संबंधों में खटास या परेशानी आ सकती है। तो इसका ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। मंगल और बुध की अगर हम बात करते हैं तो मंगल और बुध इस समय एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जो आपके अगेन सप्तम और अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब मंगल का प्रभाव जो है वो सप्तम भाव या अष्टम भाव में होता है तो ये कहीं ना कहीं मांगलिक दोष जो है उसको उत्पन्न करता है। और ऐसे में जब ये ट्रांजिट भी होता है सप्तम और अष्टम भाव पे मंगल का एक तीव्र प्रभाव देखने को मिलता है। ये आपकी मैरिटल लाइफ को परेशानी में लेकर आता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो बढ़ा देता है। तो खास करके आपको अपने स्पाउस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने की, और क्योंकि आपकी राशि जो है वो मीन राशि बनती है जिसकी वजह से ऐसा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की उतनी गलती ना भी हो, आपकी स्वयं की गलती हो। तो उस चीज़ को रिकग्नाइज करके आपको अपने जो संबंध है वो बेहतर करने का प्रयास जो है वो अपनी तरफ से आपको ये इनिशिएटिव जो है वो ज़रूर लेना चाहिए अगर आप मीन राशि से अपने जीवन में प्रभावित होते हैं। इसी के साथ अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रेम, लग्जरी, कंफर्ट के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो क्या इस महीने के दौरान आपको कुछ बड़े बदलाव उस एस्पेक्ट में देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। 13 सितंबर तक कर्क राशि में और उसके पश्चात सिंह राशि में 14 सितंबर को गोचर करेंगे, जो पंचम और छठे भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर मिल सकती है। स्पेसिफिकली पंचम भाव में जब शुक्र जो है वो प्लेस होंगे, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, ये एक त्रिकोण का भाव माना जाता है। शुक्र की प्लेसमेंट जो है पंचम भाव में, ये आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली लाते हुए दिखाएगी। आपको अच्छे रिजल्ट्स अपने प्रेम संबंधों में, स्पेसिफिकली ये मैं आपकी मैरिटल लाइफ नहीं, मैं आपकी लव लाइफ की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हो रखा है तो उस लिहाज से आपके प्रेम संबंध जो है आपकी पार्टनर के साथ, उसमें कुछ अच्छी बदलाव जो है वो हो सकता है। जो लोग अपने लिए एक पार्टनर सूटेबल ढूंढ रहे थे कंपैटिबिलिटी के लिए, उनको कोई अच्छा शायद हो सकता है कि कोई मित्र, कोई अच्छा उनके साथ जो सहयोगी है वो आपको मिल सकता है। आपके फ्रेंड्स के साथ इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए नजर आएंगे। कहीं यात्रा पे, छोटी जगह, आसपास की जगह पे कहीं यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं, तो इस लिहाज से भी ये जो प्लेसमेंट है आपको अच्छा लाभ देती हुई नजर आएगी। अब अगर कुछ उतार चढ़ाव और परेशानियां आपको आपके जीवन में बार बार देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में एक रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपके लिए ये पूरा ही महीना जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आएगा, वो ये है कि आपको अपने स्नान वाले जल में, नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी जो होती है वो डालकर उसका स्नान आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। एंड स्पेसिफिकली
थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको आपके फाइनेंसेस में जो रुकावटें, जो परेशानियाँ, वो जो भी दिक्कतें आ रही थी वो ख़त्म होंगी। स्वास्थ्य आपका बेटर होगा क्योंकि हल्दी नेचुरली इम्यूनिटी प्रदान करने वाला एक इंग्रेडिएंट जो है वो कंसिडर की जाती है। तो आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी खत्म होंगी और मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ाएं अगर आपके जीवन में आ रही थी, उन्हें समाप्त करके आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो संबंध है, उसको बेहतर करती है। तो इस रेमेडी को आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। अपना और अपनों का ख्याल करिएगा, रखिएगा। नमस्कार।